अस्सलामुअलैकुम। शादियों का सीज़न है, हर तरफ शोर-गुल है, खुशियों का समा है। शादी मौका ही ऐसा होता है कि ना सिर्फ घर वालों को बल्कि पूरे ख़ानदान को, पूरे मोहल्ले को, दोस्त अहबाब को इस चीज़ का चाव ही चढ़ जाता है कि शादी आने वाली है। जो निकाह जैसा एक खूबसूरत अमल मुकर्रर है, उसको बड़ा पेचीदा कर दिया गया है। सबसे पहले तो निकाह तक आने से पहले लड़की और लड़के का पसंद करना ही एक बहुत बड़ा काम है। बाज़ घरों में तो इस मामले में सिलेक्शन में बच्चों की उम्रें निकल जाती हैं। ज़्यादा मसाइल यहाँ पे लड़की वालों को होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देख लेना चाहिए कि बेटियाँ सेंसिटिव होती हैं, इस मामले में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। उनको खुदा न खास्ता रिजेक्ट कर दिया जाए तो रिजेक्शन बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत तकलीफ़देह होता है। लड़के इस चीज़ को ज़्यादा आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। दूसरी बात, ये जो तमाशा लगा रखा है हमारी सोसाइटी में, कहीं पर चाय पी ली, कहीं पे जूस पी लिया, कहीं पे कोल्ड ड्रिंक पी ली, कहीं खाना खा लिया, ये पिकनिक बना के रखी हुई है हमारी सोसाइटी ने। इसको बुरा समझा ही नहीं जाता। लड़के वालों में ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यानी आप लोगों के दिल में ये ख़्याल आता ही नहीं है कि जिसके घर में आप जा रहे हैं वो एम्बैरसमेंट फ़ील करेगी जब आपके सामने आएगी, उसके दिल पर क्या बीतेगी। वहाँ पर आप एक जाते हैं तो वहाँ पर एक आस छोड़ कर आते हैं, एक उम्मीद छोड़ कर आते हैं। तो जब आपकी तरफ से रिजेक्शन होती है तो उस बच्चे के दिल पर क्या बीतती है, उसके माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है। एक तो वो रिजेक्ट हुई, आपने उसको पसंद नहीं किया। दूसरा बोझ उसके ऊपर ये आता है कि अब फिर मुझे तैयार होकर किसी और फैमिली के सामने जाना होगा। बजाय इसके कि पहले आप उसके घर जाएं और एंड पे आप बुराई क्या निकालें। नहीं, उसका बोलने का अंदाज़ अच्छा नहीं है। नहीं, लड़की का जो है ना वो रंग हमारे बेटे से मैच नहीं करता। अपना लड़का किसी भी तरह का है, लेकिन वहाँ पर लड़की इन्हें हूर परी, पढ़ी लिखी, सुघड़, छोटी उम्र की, यानी कि वो छोटी सी उम्र में आला तालीम याफ्ता भी हो जाए, वो उसी छोटी उम्र में पूरे घर गृहस्थी की माहिर हो जाए, वो उसी उम्र में दीगर जो उलूम है लड़कियों के, सिलाई कढ़ाई है, वो सब कुछ वो भी जानती हो, उसको सारे मैनर्स भी आते हों। वो आए तो वो आते साथ ही सबके दिलों पे राज करने लगे, उसको खामन संभालना भी आता हो, ससुराल संभालना भी आता हो। अल्लाह खैर करे, साल के अंदर एक बच्चा आ जाता है, वो बेहतरीन माँ होने का भी सबूत दे। ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इस मामले में वो लड़की वालों को पेश आती है। वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, ख़वातीन की जो शरह आबादी है वो ज़्यादा है और मर्द कम है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बेटियां हमारी जो हैं वो बेटों से ज़्यादा लायक और काबिल निकल रही हैं। मतलब ये कि तालीम हासिल करना अब हर किसी को शऊर आ गया है, आला तालीम बेटियां हासिल करती हैं। तीसरी चीज़ ये कि लड़की को तो एक हद तक पढ़ लिख कर ज़्यादा से ज़्यादा घर गृहस्थी सीखनी है और फिर सुकून से बैठ जाना है। हर लड़की का शौक़ नहीं होता है कि वो जॉब करे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। कि लड़का कितना भी पढ़ लिख जाए, बहरहाल उसको एक ऐसे मुकाम पर आना होता है कि शादी से पहले वो इस काबिल हो कि वो अपनी फैमिली को फ़ाइनेंशियली बेहतरीन सपोर्ट कर सके। तो इतने स्ट्रॉन्ग इस लेवल पर आने वाले लड़कों की तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से अच्छी, समझदार, पढ़ी लिखी घरेलू बेटियां जो हैं वो एक अच्छे रिश्ते का इंतज़ार करने के लिए बैठी रहती हैं और उम्रें निकलती रहती हैं। लड़के वालों को ये पता है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको भी तो इस चीज़ का पता है ना कि लड़कियां ज़्यादा हैं और लड़के कम। लाइक लड़के कम हैं और लाइक लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। ये लड़की अगर अच्छी है तो फिर इससे भी अच्छी कोई हो सकती है। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद उन लड़कों से और उन लड़कों के वालिदैन से ये दरख्वास्त करना है कि ये जो रिश्ता कल्चर है ना हमारी सोसाइटी में है तो हमेशा से ही, लेकिन अब इसकी सूरत ज़्यादा बुरी निकलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि पहले हमारी बच्चियाँ इतनी बाशऊर नहीं थीं, इतनी उनको दुनिया का नहीं पता था, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थीं, तो वो चुप करके सर झुका लिया करती थीं। आज हमारी बेटियाँ माशाल्लाह से बाशऊर हैं, ज़माना साज हैं। आज जब एक से बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रिश्ता उनके घर पर आता है और उनका इंटरव्यू करता है और उनको बिला वजह ही रिजेक्ट करके चला जाता है, क्योंकि लड़के वालों को कोई और ऑप्शन मिल रही होती है, तो उन बच्चियों का दिल टूट जाता है, वो मेंटली अपसेट हो जाती हैं। फिर उनमें एक हयादारी का फैक्टर भी होता है। बेटियों को अच्छा नहीं लगता है कि बाप के सामने, भाइयों के सामने बैठकर तो वो गैर लोगों को कोई इंटरव्यू दे रही हैं और फिर बार बार ही वो एक बात को रिपीट कर रही हैं। आज एक फैमिली आई है तो कल दूसरी, फिर तीसरी। लड़के को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसको घर में जो लड़की लानी है वो क्या अपनी लाइफ पार्टनर चाहिए, वो उसको अपनी एक खिदमत गुजार चाहिए, वो उसको अपने माँ बाप और घर वालों के लिए एक काम करने वाली चाहिए, या उसको अपने बच्चों की एक बेहतरीन माँ चाहिए। यहाँ
पर होता क्या है कि पेरेंट्स लड़की पसंद कर रहे हैं और लड़के को बता दिया जाता है कि ये हमने तुम्हारे लिए पसंद की है। वहाँ पर फिर पेरेंट्स इस जिम्मेदारी को लें कि हमने जगह जगह घर घर जाकर बेटियों को रिजेक्ट नहीं करना है। बल्कि देखने में तो यही आया है कि बहुत सारी बेटियों को रिजेक्ट करके जब आप एक लड़की को चुनती हैं या चुनते हैं तो फिर आप घर जाकर उसी से इस कदर नाराज़ और इस कदर नाला होते हैं कि आप पछताते हैं उस दिन को, कौन सा वो दिन था कि जब मैं तुम्हारे रिश्ते को हाँ करने गई। तो इस पोजीशन से ये क्या बेहतर नहीं है कि आप बेटियों को रिजेक्ट ना करें। सूरत अल्लाह की बनाई हुई है, ठीक है बेटे बेटी का मैच होना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी एक आध चीज़ में कमी रह जाती है तो रिजेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात है कि इतना मॉडर्न अब ये दौर चल रहा है, आपको किसी के घर जाने की ज़रूरत तो बिल्कुल एंड पे पड़नी चाहिए। सबसे पहले तो आप जिस बंदे को आपने बीच में डाला हुआ है रिश्ते के लिए, वो मैरिज ब्यूरो है, वो वचोलन है, तो उसके ज़रिए आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आपको लड़की का एजुकेशन का भी पता चल सकता है, एज का भी, कहाँ से उसने पढ़ा हुआ है, किस इलाके में रहती है, कैसे माहौल में, जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में वो रह रही है, वहीं से पता चल जाता है कि किस तरह का उस लड़की का माइंडसेट होगा। इससे भी ज़्यादा आप आगे जा सकते हैं, आप लड़की से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, आप उसकी आवाज़ का पता चलेगा, उसके बोलने का अंदाज़ पता चलेगा। जब आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो अब आप उसके घर जाएं। जब आपको किसी के घर जाना हो, यानी लड़के को, उसके वालिदैन को जब किसी के घर लड़की देखने जाना है तो बहुत अच्छी बात है कि अब लड़के को साथ लेकर जाएं, ताकि एक ही चक्कर में आपका ये डिसीजन हो जाए। पहले एक बंदा देखने जाता है, फिर वो 4 को और लेके जाता है, फिर एंड पे क्या होता है, अब लड़का भी ज़रा लड़की को देख ले। तो इससे क्या बेहतर नहीं है कि आप सिर्फ घर के वही लोग जिनके हाथ में ये फ़ैसला करने की ताकत और इख्तियार है, वो लड़के को साथ लेकर जाएं और एक ही दफ़ा में ये फ़ैसला हो जाए। ये भी बड़ी बात देखी जाती है कि जब हम रिश्ता देखने गए तो लड़की के घर वालों ने हमें क्या खिलाया पिलाया। अपने घर से खा पी कर जाया करें ना। बेशक उनके घर में आप मेहमान होते हैं और अच्छी मेहमानदारी अच्छे ख़ानदान की निशानी होती, लेकिन इस बात को मान जाइए कि आप पहले नहीं हैं। तो आप जैसे बहुत सारे पहले भी वहाँ और भी आ चुके हैं। कम से कम रिश्ता फ़ाइनल हो जाने तक आपको लड़के वालों को नहीं चाहिए कि वो लड़की के घर से कुछ खाने पीने वाला जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर डालें। आपको जाने से पहले ही बिल्कुल सख्ती से ये कह देना चाहिए कि हम इतने लोग आएंगे और हम सिर्फ पानी पिएंगे। जिस नेक काम के लिए आ रहे हैं, अगर अल्लाह का उसमें हुक्म शामिल हुआ तो उसके बाद हमारी जब रिश्तेदारी हो जाएगी तो फिर हम खाएं पिएंगे भी। याद रखिए, वो बच्ची जो अच्छे इदारों से पढ़ी हुई है, आज की मॉडर्न जहन की बच्ची है, तालीम याफ्ता है, बाशऊर है, अपने माँ बाप की पता नहीं कितनी लाडली है, घर में राज करती है। जब आप उसका रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो उसका दिल यूँ मुट्ठी में आया हुआ होता है। ये जो जहन होता है ना कि जाकर लड़की देखेंगे तो इस चक्कर में आप एक नहीं, 50 नहीं, 100 लड़कियां देखकर आ जाते हैं। चुनना तो किसी एक को ही होता है। यानी अच्छे से अच्छे की तलाश में आप बहुत सारे घरों का वक्त, उनका पैसा ख़राब करके आ जाते हैं और बच्चियों के दिल ख़राब करके आ जाते हैं। पहले ज़मानों में कोई भी लड़की देखने नहीं जाता था। गांव का एक बंदा जिसको नाई बोला जाता था, वो होता था, वो जाता था, जाके वो लड़के वालों की डिटेल्स बताता था और लड़की वालों की डिटेल्स लेकर आ जाता था। लड़की वही देख कर आता था और लड़का भी, फिर वो 2 फैमिलीज़ को मिलवा देता था। यानी कि लड़की लड़का देखना जो है, उसको पसंद करना, वो उस नाई का काम होता था। ये चीज़ बिगड़ते 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 कहाँ तक पहुँच गई है। हम इतना तो समझ सकते हैं ना कि हम किसी के ऊपर बोझ ना बने, किसी की दिल आज़ारी का सबब ना बने। किसी भी किसी बड़ी वजह से आपको वो सूट नहीं कर रही है आपके बेटे के साथ, वापस आने के बाद बहुत आजिज़ी के साथ और माजरत का पैगाम उनको भेजें। और बिल्कुल इसी तरह मैं बेटी वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इस मामले में अपने रवैये पे नज़रसानी कीजिए। बहुत से घर अब ऐसे हैं कि जिन्होंने एक जहन बना लिया है कि हम लड़की वहाँ देंगे जहाँ पर कि अकेला लड़का ही हो, उसके घर में कोई और हो ही ना। दूसरी बात यह है कि लड़की वालों का एक जहन ये बन चुका है कि लड़के की जब तक अच्छी भली लंबी चौड़ी आमदन ना होगी तो हम बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। इसी चक्कर में वो बेटियों की उम्रें ज़्यादा कर लेते हैं। क्या आपको अपने अल्लाह राज़िक पर यकीन नहीं है? क्या आपको अपनी बेटी की तकदीर पर यकीन नहीं है? क्या आपने दाएं बाएं अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे वाक़यात नहीं सुने कि एक गरीब घर में एक लड़की ब्याह कर गई और उसके जाते ही वहाँ पर पैसे की रेल पेल हो गई, वसाइल कुशादा हो गए? क्या आपने ये नहीं सुना कि एक खाते पीते घर में एक लड़की ब्याह कर गई, उसके जाते ही उस घर पे मुसीबतों के पहाड़ टूट गए और उस घर में गुर्बत आ गई? ये काम नसीब के होते हैं। हमें अपनी नीयत अच्छी रखनी है, हमें अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल,
कायम रखना है और अपनी बेटी को एक ऐसे लड़के के साथ ब्याह देने में कोई हर्ज नहीं जिसने अभी नया नया बिज़नेस शुरू किया है या नई नई जॉब शुरू की है। अगर आपकी बेटी भी पूरी तरह से घर गृहस्थी संभालने के काबिल अभी नहीं है, अभी उसको बहुत कुछ सीखना है, तो फिर बेटा भी अगर नया नया आमदन हासिल करने वाला, कमाने वाला बना है तो इतनी गुंजाइश तो रखनी चाहिए। वक्त के साथ साथ वो भी तरक्की करेगा। आज के वीडियो में जो मेन मैसेज था वो ये था कि लड़की वाले जो हैं उनके ऊपर लड़के वाले इस चीज़ का बोझ ना डाला करें कि आए दिन कोई ना कोई आ रहा है बेटी को देखने के लिए। उस बेटी के जज्बात का ख्याल करें, उसकी अना का ख्याल करें, लड़की के अपने उसके माँ बाप के वक्त का लिहाज रखें, उनका फ़जूल में जो खर्च होता है, पैसा खर्च होता है लड़के वालों के आने पर, उसको बचाएं। जब सब तरफ से मुकम्मल तसल्ली हो जाए तो फिर किसी बेटी के घर जाएं, वहाँ पर इस नियत से जाएं कि हमने यहाँ पर फ़ाइनल करना है। सिर्फ यूं ही चेक करने के लिए जाने की आदत जो हमारी सोसाइटी में पैदा हो गई है, प्लीज़ इसको ख़त्म कर दें।